एक व्यक्ति घर पर औरो खेल रहा था। उसका साथी खिलाड़ी अचानक बोला कि बाहर कुछ बड़ा हुआ है। उसने अपने हेडफोन्स उतारे और लिविंग रूम में चला गया। उसे अपने मोबाइल फोन पर चेतावनी मिली। फिर उसे बाहर से चीख सुनाई दी। उसने बाहर लोगों को पागलों की तरह भागते देखा। ऐसा लग रहा था कि कुछ भयानक हुआ है। पूरा समुदाय अस्त व्यस्त था। फायर ट्रक बेकाबू हो गया था। जब वह स्तब्ध था, अचानक उसने देखा कि एक महिला रसोई का चाकू लेकर उसकी बेटी की ओर बढ़ रही है, लेकिन उसकी बेटी उस पर झपटी। यह दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। फिर उसे दरवाजे के बाहर से भयानक चीख सुनाई दी। उसने सावधानी से दरवाजे केफ छेद से झांका, लेकिन गलियारे में कोई नहीं था। जिज्ञासावश उसने दरवाजा खोला। एक व्यक्ति जबरदस्ती अंदर घुस आया। वह उसका पड़ोसी था। उसने कहा कि उसका रूममेट पागल हो गया है, वह यहाँ छिपना चाहता है। उस व्यक्ति ने उसे बाहर निकलने को कहा, लेकिन पड़ोसी ने कहा कि उसे बाथरूम जाना है। व्यक्ति ने सहमति दे दी। टीवी पर समाचार प्रसारण चल रहा था। उसमें कहा गया कि पूरे दक्षिण कोरिया में ज़ोंबी वायरस फैल गया है। लोग दवा से या पकड़े जाने से संक्रमित हो रहे थे। वह जल्दी से खुद की रक्षा के लिए चाकू उठाने गया। पड़ोसी बाहर निकला। व्यक्ति ने उसे धमकाया कि वह यहाँ से चला जाए। पड़ोसी ने कहा वह पूरी तरह ठीक है, लेकिन उसकी आंखें स्पष्ट रूप से लाल थीं। उसका शरीर मुड़ने लगा। कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह खो गया। फिर वह व्यक्ति की ओर दौड़ा। व्यक्ति ने पूरी ताकत से लाश को दरवाजे से बाहर धकेला। उसने रेफ्रिजरेटर से दरवाजा बंद कर दिया। वह अपने परिवार को फोन करने वाला था, लेकिन उसे अपने माता पिता से एक संदेश मिला। उन्होंने कहा कि वे अभी घर नहीं आ सकते। उन्होंने व्यक्ति को अच्छे से जीने को कहा। अब वह केवल अपने आप पर निर्भर था। उसे नहीं पता था कि वह कब तक टिक पाएगा। अगली सुबह उसने ड्रोन का उपयोग करके बाहर की स्थिति की जांच की। उसने पाया कि पूरा समुदाय पूरी तरह से घिर चुका था। हर मंजिल और हर घर में लाशें थीं। रात को उसे एक गोली की आवाज से झटका लगा। वह रेंग कर देखने गया और पाया कि एक महिला पुलिस अधिकारी पर लाश ने हमला किया था। उसने देखा कि महिला पुलिस अधिकारी को लाश ने नीचे गिरा दिया। यह उनका भोज बन गया। अचानक पीछे से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। उसने अपनी बंदूक निकाली और धीरे धीरे आगे बढ़ा। अचानक एक लाश घर में घुस आई। वह दौड़कर गया और अपने शरीर से रेफ्रिजरेटर को बंद किया, लेकिन उसने कितनी भी कोशिश की, यह बेकार था। वह अचानक हटा और बालकनी की ओर भागा। उसने रेलिंग पर चढ़ाई की। उसने देखा कि लाश रेंग रही थी। उसने हमले से बचने का मौका लिया। लाश ने उसे नहीं मारा और नीचे गिर गई। हालांकि वह खतरनाक रूप से बच गया। रेफ्रिजरेटर का खाना नष्ट हो गया। खुद को उजागर होने से बचाने के लिए उसने खिड़की को ढक्कन से बंद कर दिया, लेकिन अब उसे केवल लाशों का सामना नहीं करना था। खाना खत्म हो चुका था। उसे नहीं पता था कि वह कब तक टिक पाएगा।